यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक लगता है, नीचे क्या लगता है mg लगता है, इधर भी वैसे ही कर सकते हो Fe mg। हम लोग जो याद किए हैं वो ये याद किए हैं कि Fe/mg इक्वल टू tan थीटा। ठीक है। अब यार देखो इसमें अननोन क्या क्या है पूछिए। L स्ट्रिंग का लेंथ, मास, चार्ज Q, ठीक है, और चार्ज Q, मास M, लेंथ L, थीटा, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कोई भी पार्ट। L बताओ, Q बताओ, M बताओ, L, Q, मास, यही सब चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है, थीटा, इनमें से कोई भी पार्ट आपसे पूछा जा सकता है। तो पूछने के लिए जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं, और ये तब पूछा जा सकता है जब सिस्टम आपको इक्विलिब्रियम स्टेट में दिया हो, और सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं दिया रहेगा तब कोई मतलब नहीं है, तब आप कुछ बता नहीं सकते हो, तब आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो हाँ भाई, ये फॉर्मूले तब बने हैं, ये रिजल्ट तभी आया है इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट। तो इक्विलिब्रियम स्टेट में होने का मतलब दोनों पे नेट फोर्स जीरो हो रहा है। नेट फोर्स जीरो मान लो कल के दिन तुमसे पूछ लिया जाए भाई कि मुझे बताओ, देखो सारी बातें अपने को याद है। एक तो टी साइन थीटा इक्वल टू एम एफ ई इक्वल टू मतलब के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी। अननोन आपसे क्या क्या बन रहा है, देखो टी बन रहा है, थीटा बन रहा है, क्यू बन रहा है, एम बन रहा है, एल बन रहा है, मतलब 5 अननोन। इक्वेशन कितने बन रहे हैं, 2, पहला और दूसरा। तो 2 इक्वेशन 5 अननोन, तो ऐसा होता नहीं है, 3 आपको दे दिया जाएगा, बाकी 2 पूछ लिए जाएंगे, ऐसे ही होगा क्वेश्चन। ठीक है। इसे मतलब आपसे पूछा जाए, इसी में बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। मान लो पूछ लिया जाए फाइंड क्यू, तो बताओ क्यू क्या होगा, तो हम कुछ करना ही नहीं है इसमें। तो क्यू के बारे में क्या बताना है, इफ़ थीटा इज स्मॉल, भाई थीटा स्मॉल है तो हमें पता ही है एफ ई जो होता है के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू अपॉन इक्वल टू एम जी टेन थीटा। एम जी टेन थीटा को लिख सकते हैं हम लोग क्या, एक्स बाई टू एल। क्यों लिख सकते हैं, देखो टेन थीटा याद रखना ये एल है, तो टेन थीटा ये नहीं करना कि दिस अपॉन दिस मतलब पाइथागोरस लगाएं। तो क्योंकि हम बोले पिछले अभी ज्योमेट्री की बात बताए थे, ज्योमेट्री की बात में आपको जब भी टेन थीटा दिया हो स्मॉल, तो स्मॉल का मतलब टेन थीटा साइन थीटा के ही बराबर हो जाता है। तो यहाँ से क्यू कितना आ गया, क्यू आ गया एम जी बाई के 2kl एक्स टू द पावर 3 क्यू स्क्वायर आ गया। क्यू अंडर रूट ले लो, हो गया सॉल्व। अगर आपको थीटा स्मॉल नहीं दिया होता, थीटा स्मॉल अगर नहीं दिया होता ये पार्ट, तो एज इट इज़ रखते हैं, टेन थीटा की जगह हम तब ये लिखते हैं अंडर रूट एक्स बाई टू अपॉन एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, बस कुछ और नहीं। ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। स्ट्रिंग पे बेस्ड प्रॉब्लम हो गया। स्ट्रिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम एक और चलो करते हैं। जैसे मान लो आपसे पूछा जाए कि बताओ जल्दी कि भाई एक दो चार्जेज हैं, 2 पॉइंट चार्जेज हैं, चार्ज क्यू मास m1, चार्ज क्यू मास m2। ये वर्टिकल से अल्फ़ा एंगल बना रहा है, ये वर्टिकल से बीटा बना रहा है। इफ़ m1 is greater than m2 then
ए पार्ट अल्फ़ा इक्वल टू बीटा, बी पार्ट अल्फ़ा ग्रेटर देन बीटा, सी पार्ट अल्फ़ा लेस देन बीटा, डी पार्ट नन। बताओ कौन सा पार्ट होगा, कौन सा एंगल ज़्यादा होगा। पॉज करो स्क्रीन को और ट्राई करो एक बार, फिर मैं बताता हूँ कि भाई एक बात समझो कि जैसे दोनों चार्जेस, इमेजिन करो अगर दोनों इक्वल होता, मास m चार्ज क्यू, मास m चार्ज क्यू, ये थीटा होता, ये थीटा होता। अब बताओ, तुम खुद सोचो, इमेजिन करो दोनों को, ये दोनों हैं, ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, और ये दोनों चार्जेस को अगर इक्वल हैं तो ऐसे है, अगर इक्वल नहीं है तो जिसका एंगल, जिसका वेट ज़्यादा होगा वो नीचे जाएगा, जिसका वेट कम होगा वो ऊपर चला जाएगा। तो वर्टिकल से अभी तो बराबर है, इसका वेट ज़्यादा कर दो तो ये नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, क्योंकि नीचे आएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और लगेगा ना, तो ये ऊपर चढ़ जाएगा, तो इसका एंगल बढ़ गया जिसका वेट कम है। और तो अगर इसका वेट ज़्यादा हुआ, ये और भारी कर दो तो ये नीचे आएगा, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हल्का है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ऊपर चला जाएगा, तो ये एंगल बन गया। तो मतलब अगर m1 ज़्यादा है तो वो नीचे होगा, यानी तब बीटा ज़्यादा होगा, मतलब सी पार्ट आंसर होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया?